पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा। इनका सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएगी। बाहर से थक कर हार कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। वंदना खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू, तुम निश्चित होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। वंदना की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद वंदना भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए वंदना बोली। कुछ दिनों में ही वंदना के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही वंदना की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। वंदना की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफिन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे वंदना की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। वंदना की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब वंदना फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही है। आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है। वंदना बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती हैं। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज़ देती हैं। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती हैं। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं। मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे। आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएगी। गरजते हुए वंदना बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा। पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूं। तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी। लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समदन जी का ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएगी। एक बार वो सबकी नज़रों में बूढ़ी अक्खड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना
आत्मसम्मान तो बचा लिया, अब ना तो उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल न होता। माँ की बातें सुनकर वंदना निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है, किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। वंदना की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों वंदना अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही है मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कम मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि वह बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।